अपनी कारस्तानियों की वजह से टीवी चैनल की सुर्खियों में रहने वाला मुख्तार टीवी देखने के लिए तड़प रहा है, छटपटा रहा है और अब बैरक में टीवी लगवाने के लिए नए नए बहाने बना रहा है, जिसमें खुद को खिलाड़ी और खेल प्रेमी बता रहा है। लेकिन मुख्तार की हर चाल नाकाम हो रही है। देखिए मुख्तार की खिलाड़ी चाल, जेल में टीवी वाला खेल। जो सीना तान कर चलता था, उस बाहुबली की उड़ गई हवाइयां। जो जेल में करता था ऐश, उस माफिया के बुरे दिन जारी। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जब पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बदायूं जेल में माफिया मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी एक आम कैदी हो गया। सारी सुविधाओं को छीन लिया गया और मुख्तार को घुटने के बल ला दिया गया। जेल में मौज करने वाला मुख्तार मांगे टीवी, देखना चाहे चित्रहार। आदत एक ऐसी चीज है जो जल्दी छूटती नहीं है। एक ऐसी ही आदत माफिया मुख्तार अंसारी को थी, जेल को आराम कहा समझने की, जहां सारी सुविधाएं हो। और जैसे ही रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी, सारी सुविधाएं मानो बेमानी हो गई। जिसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी तड़प रहा है। और इस बार जब मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, तो मुख्तार अंसारी ने कर दी डिमांड। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने बैरक में टीवी लगवाने की मांग की। टीवी लगवाने के लिए बनाया गजब बहाना। मुख्तार ने खुद को बताया खेल प्रेमी और खिलाड़ी। यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप देखने की जताई इच्छा। बाराबंकी की जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बीमारी के बहाने लखनऊ से रोपड़ तक बेरोक-टोक घूम रहा था, वही एम्बुलेंस अब उसके साथ साथ कई अन्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बाराबंकी पुलिस ने एम्बुलेंस के फर्जीवाड़े में मुख्तार और निजी अस्पताल की संचालिका मऊ निवासी डॉक्टर अलका राय समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस मामले में 3 और नाम सामने आए हैं, जिसमें लखनऊ में मुख्तार के गुरगेश शाहिद और अफरोज के अलावा गाजीपुर का सुरेंद्र शर्मा शामिल हैं। ये पहली दफा नहीं है जब माफिया मुख्तार अंसारी ने अपने बैरक में टीवी की डिमांड की है। इससे पहले भी वो कई बार पेशी के दौरान बैरक में टीवी लगवाने की डिमांड कर चुका है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई। इस बार जज साहब से टीवी की डिमांड करते हुए मुख्तार अंसारी ने खुद को खिलाड़ी बताया और फुटबॉल का मैच देखने की इच्छा जताई। टेलीविजन की मांग की है। दरअसल जो भी जेल मैनुअल के तहत सुविधाएं हैं वो मिलेंगे। ये मामला चूंकि न्यायालय का है, उन्हें निर्णय लेना है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और सर, जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस को लेकर के जो दल चल रही है, कैसे देख रहे हैं? जी, पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस, अरे उत्तर प्रदेश का कुछ पूछो तो हम बताएं यार। दरअसल जिस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, उस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। जेल में मौज माफिया पर पड़ी भारी। एम्बुलेंस मामले में घिर गया मुख्तार अंसारी। खुद को बीमार बताकर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने वाला मुख्तार अंसारी घिरता जा रहा है और जिस एम्बुलेंस को अपनी आरामगाह बना लिया था, उसी एम्बुलेंस ने मुख्तार को बीमार बना दिया है। दरअसल एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट में मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर, हॉस्पिटल संचालिका अलका राय और एसएन राय का नाम शामिल। राजनाथ यादव, आनंद यादव, शोएब और सलीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पंजाब की जेल में अय्याशी करने वाले माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में मनोरंजन के साधन नहीं मिल रहे। बांदा जेल की तन्हाई
माफिया मुख्तार अंसारी को परेशान कर रही है। कभी प्रदेश में अपना रसूख और दबदबा रखने वाला मुख्तार जेल में एक अदद टीवी के लिए तरस रहा है। उसके वकील बार बार कोर्ट और जेल प्रशासन से बैरक में टीवी लगवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, उस वक्त उसने जमकर ऐश की। यही नहीं, मऊ के अस्पताल के नाम पर खरीदी गई एक एम्बुलेंस पंजाब में इस्तेमाल कर रहा था मुख्तार अंसारी। 1 अप्रैल को बाराबंकी में दर्ज हुआ था मुकदमा। बाराबंकी में फर्जी नाम पते पर था एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन। 20 अप्रैल को अस्पताल संचालिका अलका राय हुई गिरफ्तार। लगातार मुख्तार अंसारी अपने जाल में फंसता जा रहा है और जो मौज, जो ऐश जेल में बैठकर मुख्तार अंसारी ने की है, उसकी सजा मिलने जा रही है। यही नहीं, कई साल तक जिस तरह से डर का व्यापार मुख्तार ने चलाया, उसका भी हिसाब होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। धर्मांतरण गैंग से जुड़े सदस्यों की एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और हो रहे हैं कई सनसनीखेज खुलासे। लेकिन इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो हिलाकर रख देने वाला है, जिसमें दावा किया गया है कि धर्मांतरण का पूरा खेल, ये पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची जा रही है और दी जा रही है वहीं से अंजाम। देखिए धर्मांतरण गैंग पर हिला देने वाला खुलासा। धर्मांतरण की पाकिस्तान वाली साजिश। गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों में मदनी काम, ये वो लोग होते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात अपने घर वाले भी नहीं पूछते, मगर आपकी दावत इस्लामी उनकी रहनुमाई का भी सामान करती है। गैर मुस्लिमों को बरगलाने वाली साजिश। जो पहले गैर मुस्लिम थे, मदनी काफिले वालों को इनके अंदाज को देखकर मुतासिर होकर ये मस्जिद में आए और इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और कल ये अकेले आए थे, कल सिर्फ देख कर गए थे। आज माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ ये यहाँ पर आए और आकर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अब हर साजिश हो रही बेनकाब। अभी जो आपने देखा, अभी जो आपने सुना, वो जरूर देश के अंदर की तस्वीर नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाते हुए खुलासा सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने किया है, वो वाकई चौंकाने वाला है। जिसमें दावा किया गया है कि धर्मांतरण गैंग चलाने वाले इन लोगों का जाल देश के अंदर फैलता जा रहा है। दरअसल धर्मांतरण गैंग का जब पर्दाफाश हुआ था और विदेशी फंडिंग का सच सामने आया, उसके बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने आरोप लगाया था कि इस धर्मांतरण गैंग के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके से चंदा जमा करते हैं, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण गैंग चलाने के लिए होता है। लेकिन इस बार कौसर हसन मजीदी सबूत के साथ सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान से टेलीकास्ट होने वाले मदीनी चैनल की वो तकरीरें सामने रखी गई हैं, जिसके नाम पर देश के मुस्लिम बाहुल्य इलाके से रकम जुटाई जाती है। गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों में मदनी काम, ये वो लोग होते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात अपने घर वाले भी नहीं पूछते, मगर आपकी दावत इस्लामी उनकी रहनुमाई का भी सामान करती है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने आरोप लगाया है कि दावत इस्लामी और मदनी चैनल खेल रहे धर्मांतरण का खेल, देश के मुस्लिम बाहुल्य इलाके से जमा कर रहे चंदे की रकम से चलाया जा रहा धर्मांतरण का धंधा मदनी चैनल पर चलाए जाते हैं बरगलाने वाले बयान। चीज़ सामने आई है कि दावत इस्लामी नाम का पाकिस्तानी संगठन जो पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुख्यात है और उनका धर्म परिवर्तन कराने के पीछे एक ख़ास एजेंडा है, तो जब उसकी और तहकीक की गई, उन्हीं की वीडियोस को देखा गया कि जिस तरीके से वो मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, वैसा ही उमर गौतम के द्वारा भारत में कराया गया। और जो उनकी साजिशें सामने आई थी, वो साजिशें बड़ी चौंकाने वाली थी कि ऐसे बच्चों को का धर्मांतरण करा करके उनको देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिशों की बात सामने आई थी। सबूत के तौर पर कौसर हसन मजीदी ने वो वीडियो सामने रखे हैं जिसमें मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और उसकी डींग मदनी चैनल पर हाकी जा रही है। यही एक वीडियो में तो गैर मुस्लिम परिवार के धर्मांतरण का जिक्र भी किया जा रहा है। जो पहले गैर मुस्लिम थे, मदनी काफिले वालों को इनके अंदाज को देखकर मुतासिर होकर ये मस्जिद में आए और इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और कल ये अकेले आए थे, कल सिर्फ देख कर गए थे। आज माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ ये यहाँ पर आए
और आकर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वीडियो को देखकर साफ समझा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन करने वाला शख्स कितनी मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि इस दौरान सिर्फ धर्मांतरण गैंग का गुर्गा मुस्कुराता है, लेकिन जिसका धर्मांतरण कराया जा रहा है वो खुश नहीं है। ऐसे में कौसर हसन मजीदी ने आरोप लगाया है कि ऐसे ही मजबूर परिवार और मूंग बधिर बच्चों को पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी अपना निशाना बनाता है। ये पाकिस्तान का संगठन है दावत इस्लामी, और उसी संगठन के जरिए एक जो है फ्री टू एयर चैनल चलता है, मदनी चैनल। मदनी चैनल में सारा काम जो है वो धर्म परिवर्तन कराने का ही किया जाता है, और उसी चैनल के ज़रिए जो उनकी जो लिंक्स हैं उसमें तमाम ऐसे वीडियोस आए हैं। उन वीडियोस में दिखाया है कि जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उन बच्चों को का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कौसर हसन मजीदी ने सरकार से अपील की है कि पाकिस्तान की तरफ से चल रही इस तरह की साजिश को रोका जाए और पहली ही फुर्सत में दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल को देश में बैन किया जाए। ये साजिश है और हमारे देश की सरकार को चाहिए कि इस साजिश का पता लगाने के लिए इसकी हर एंगल से जांच की जानी चाहिए, और जो मदनी चैनल का जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है धर्म परिवर्तन कराने का, इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि मदनी चैनल जो पाकिस्तान की दावत इस्लामी का चैनल है, इस चैनल को तत्काल प्रभाव से भारत में बैन कर देना चाहिए। फिलहाल धर्मांतरण गैंग से जुड़े कई खुलासे लगातार हो रहे हैं, तो वहीं कौसर हसन मजीदी ने ऐसे कई सबूत सामने रखे हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसमें देश के अंदर ही मुस्लिम बाहुल इलाके में दावत इस्लामी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान का संगठन है। फिलहाल मामला चौंका देने वाला है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर और माफिया की पाप की इमारत पर चल रहे बुलडोजर का असर दिखने लगा है, क्योंकि जिन गैंगस्टर्स को शामली पुलिस गली गली ढूंढ रही थी, वो गैंगस्टर खुद चलकर थाने पहुंचे, सरेंडर किया और अपराध से कर लिया है तौबा। देखिए गर्दिश में गैंगस्टर थाने में सरेंडर। जो हाथ आज खाली हैं, उन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे। जो हाथ आज आत्मसमर्पण की मुद्रा में है, वो हाथ कभी अपराध की दास्तान लिखते थे। लेकिन थाने की दहलीज पर कदम रखने से पहले इन अपराधियों ने अपराध से तौबा करने की कसम खाई और कानून के रखवालों को छकाने वाले कानून के सामने घुटने टेकते नजर आए। दहशत पैदा करने वाले खुद हुए खौफजदा। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के दिन बुरे, बहुत बुरे चल रहे हैं, जहां एक तरफ लगातार गुंडे, मवाली और माफिया की पाप की इमारत को ढहाया जा रहा है, तो वहीं ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर ने अपराधियों में दहशत भर दी है। ऐसे में वो अपराधी अब खुद थाने की दहलीज पर सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, जिन्होंने इलाके में दहशत पैदा की थी, और उनकी आंखों में दहशत है कानून की। शामली के कैराना कोतवाली में हाथ ऊपर करके सरेंडर करने वाले ये वो अपराधी हैं जिनकी तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी, और आखिरकार थाने में आकर न सिर्फ इन्होंने सरेंडर किया, साथ ही अपराध से तौबा भी कर दी। मामला ये है सर, ये गैंगस्टर लगा दी गई थी हमारे से, इसमें जो हम चल रहे थे। अच्छा, हमने खुद सिलेंडर करा के आगे हम तौबा करते हैं, कोई हमारे पे ऐसी कोई गलती ना हो, और आगे के लिए हम मतलब वो करना चाहते हैं, कोई गलत काम नहीं होगा। फरार अपराधियों ने पुलिस के सामने टेके घुटने। 2 दिन में 8 गैंगस्टर्स ने किया सरेंडर। अफसरूर, कयूम, राशिद, सालेह और हारून ने किया सरेंडर। गैंगस्टर अरशद, परवेज और दानिश ने किया आत्मसमर्पण। लंबे वक्त से थी पुलिस को गैंगस्टर्स की तलाश। अजी पूरा मामला के बस ये तो जो भी कुछ है हमारे पास जैसा भी कैसा है, बस जो हम अपना खुद पेश हो गए। ठीक हो, पेश होना क्या कारण है? सब बढ़िया चीज है। मुझे पेश होना बस हमारी मर्जी, हमने तो अपनी मर्जी तो आई थी, हम क्यों हमारे साथ दिक्कत हो जाए कभी। क्या मामला मुझे अपराध कुछ नहीं, गैंगस्टर लग रही है हमारे पास। दरअसल एक दिन पहले ही शामली का यही कैराना थाना अपराधियों के घुटने टेकने का गवाह बना था, जब इलाके के 3 छटे हुए बदमाश कैराना थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे।
हाथ ऊपर करके अंदर आते ये तीनों गैंगस्टर के वांछित अपराधी थे। एक वक्त था जब इलाके में अंजाम दी गई वारदातों के दम पर ये उछला करते थे, लेकिन वक्त बदला तो कानून के सामने मजबूर और लाचार नजर आए। हमने पता चला कि हम गैंगस्टर के मुंह हैं, तो हमने सोचा अपना पेश हो जाओ, अपना पेश होकर हम अपना गलती स्वीकार कर रहे अपनी। कितने मामलों में वांछित चल रहे थे? हम तो वांछित गैंगस्टर में थे। गैंगस्टर में कितने घटनाओं को अंजाम दिया था? कोई पता नहीं दिया हमने, गिनती नहीं पता। अच्छा, जिस तरीके से अब यहाँ पे आने पे समर्पण किया, आगे क्या प्लान है? किस तरीके की मतलब योजना है कि घर पे या बाहर कैसे रहोगे? अपने घर पे अपने बच्चों के साथ रहेंगे। थाने की देरी पर खड़े होकर अपराध से तौबा करने वाले ये गैंगस्टर्स देते हैं गवाही कि कानून को चुनौती देने वालों के भीतर किस कदर खौफ पैदा हो गया है, कितनी दहशत है। जनपद शामली में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जो गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है, इसी प्रभाव के चलते आज थाना कैराना पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के 3 अभियुक्त जो ग्राम रामड़ा थाना कैराना के रहने वाले हैं, इन तीनों के द्वारा थाने पर स्वयं आकर वहां पर आत्मसमर्पण किया गया और इन तीनों पर पूर्व में बलवा, हत्या के प्रयास और चोरी सहित काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों अभियुक्त हमारे गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर इनके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये तो सिर्फ बान की भर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ कर दिया है कि जराइम की दुनिया में खुद को आबाद करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज की रिपोर्ट। आगरा से सामने आए लव जिहाद के हाई प्रोफाइल मामले में एक नया एंगल सामने आया है। जी हां, अय्याशी वाला एंगल। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसी शख्स पर रिटायर आईएएस की बेटी को नाम बदलकर प्यार के जाल में फंसाने का आरोप है, जिसके बाद इस आरिफ को जेल भेज दिया गया है। तो वहीं अब पीड़िता के ससुराल वालों ने इस आरिफ पर उनके होटल को कब्जाने का आरोप लगाया है। देखिए लव जिहाद का अय्याशी वाला एंगल। पहले छुपाया नाम, बदल ली पहचान, फिर पीड़िता से फरेबी ने बढ़ाई जान पहचान, और जब फरेबी का सच आया सामने तो उड़ गए पीड़िता के होश। आगरा में रिटायर्ड आईएएस की बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाने वाला आरिफ हाशमी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, लेकिन अब पीड़िता के साथ साथ वो परिवार भी सामने आया जिसकी संपत्ति पर फरेबी आरिफ हाशमी ने कब्जा जमा लिया था। दरअसल पीड़िता के ससुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि जिस फरेबी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उसने सिर्फ उनकी बहू का शोषण नहीं किया, बल्कि उनका भी आर्थिक शोषण किया है और उनके आलीशान होटल पर कब्जा जमा लिया है, जिसे वापस दिलाया जाए। मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में कि भाई इनमें कैसे हुआ, कहाँ मिले, कैसे नहीं मिले, क्या हुआ, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अब ये चाहता हूँ कि जैसे ही इन्होंने कब्जा किया था हमारे उसमें, लड़का मरने के बाद में हमारी बातचीत भी हुई और उसके बाद में लड़का मरने के बाद में फिर हमने इनको समझाने बुझाने की बात की थी कि भाई राजीनामा हो जाए अपना। कोई एक पैसा नहीं मिला 2005 से, जब से ये कवर इन्होंने किया है उसे, जब से मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पीड़िता के ससुर का आरोप है कि 2005 में बेटे की मौत के बाद होटल पर कब्जा किया। आरिफ हाशमी ने बहू को फरेब से फंसाया। आदित्य आर्य बनकर बहू से आरिफ मिला, होटल पर अब जमा रखा है कब्जा। ये वो सनसनीखेज आरोप है जो आरिफ पर लगे हैं। साथ ही प्रेम जाल में फंसाकर संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप भी लगा है। ये वही संपत्ति है जिसमें आरिफ ऐश करता था और पीड़िता के ससुर के विरोध करने पर धमकी दिया करता था। जिसने अपनी पहचान छुपाकर उनकी पुत्रवधू को अपने जाल में फंसाया था, उस पूरे मामले में अब किशोरी लाल माहौर का कहना है कि उनके होटल को उनको वापस किया जाए। जबरन आरिफ हाशमी पूरे होटल पर कब्जा किए हुए था और जो तहरीर पीड़िता ने दी है थाना सदर में, उसमें भी इस बात का उल्लेख हो रहा है कि किस तरीके से जो होटल की जो आय होती थी उसको जबरन ऐंठ कर वो अय्याशी करता था, तमाम तरह के अनैतिक काम करता था आरिफ हाशमी।
और लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। और जब ये मामला थाना पहुंचा, उसके बाद धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम और तमाम अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और नितिन उपाध्याय, ABP।